हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हम लोग इस वक्त एस्टेरिक्स एंड द गोल्डन सिकल की एपिसोड 2 आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि क्या कहते हैं, एस्टेरिक्स जो था उसका जो ड्रूइड था उसने अपना गोल्डन सिकल खो दिया। टूट गया उसके हाथों, और इसलिए लुटेटिया से गोल्डन सिकल का लाना ज़रूरी था, क्योंकि उनकी एक मीट थी ड्रूइड्स की, और ड्रूइड्स की मीट में गोल्डन सिकल का होना बहुत इम्पोर्टेंट कहा जाता है। एस्टेरिक्स और ओब्लिक्स फिर उस दुकान से वापस आ रहे होते हैं, और एस्टेरिक्स ये शॉक्ड होता है देखने के लिए कि कोई भी मेटलर्जिक्स की लोकेशन नहीं बताता उसे। लेकिन हम इसके बाद देखते हैं कि वो दुकानदार एक दूसरे घर में जाकर वहाँ पर एक आदमी से मिलता है। उस आदमी से कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे 2 आदमी हैं जो मेटलर्जिक्स की तलाश में हैं। और वो आदमी कहता है कि मेटलर्जिक्स, अच्छा, ये मैन है कैसे? तो वो आदमी कहता है कि उनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क दिखाने वाले मार्क्स तो नहीं है। एक बहुत ही मोटा गॉल है और एक बहुत ही छोटा भी गॉल है। और फिर यहाँ तक कि वो आदमी ये भी कहता है कि हाँ, और मैं भूल भी गया ये बात तो, कि एक वाला तो मैनीहिर भी कैरी करता है अपने साथ। मैनीहिर? और फिर वो आदमी जिसके घर वो शॉपकीपर आया था वो बोलता है कि ठीक है, चले जाओ अभी, लेकिन किसी को बताना मत, वरना हम तुम्हारा खात्मा कर देंगे। और वो आदमी कहता है ठीक है, मैं चुप रहूँगा, डोंट वरी। और यहाँ वो खुशी से कहता है चलो उन 2 नोजी पार्कर्स को ढूंढते हैं। और वो कहता है बाबेलिनोस, मुझे तो लगता है कि मैं कोई लक में हूँ, अगर वो दोनों मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पर एस्टेरिक्स ओब्लिक्स से कह रहा था ये बहुत सीरियस है, अगर हमारे ड्रूइड को कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है तो उसे किसी भी तरह से उस सिकल की ज़रूरत है, और हमें किसी भी तरह से उसे ढूंढना ही होगा। और यहाँ पे ओब्लिक्स कहता है वैसे अभी के लिए तो बोर खाने का मन है मेरा, कुछ ज़्यादा ही अर्जेंट है ना यार वो। तो एस्टेरिक्स कहते हैं तुम और तुम्हारे वो बोर्स मुझे हमेशा बीमार कर देते हैं, मतलब तुम इतने परेशान करते हो मुझे हमेशा उन बोर्स को लेके, अब चुपचाप चलो। और ओब्लिक्स कहता है अच्छा, और तुम और तुम्हारे सिकल्स मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। और वो आदमी सडनली इन दोनों को ही स्पॉट कर लेता है, और भागते भागते वो एक दूसरी डायरेक्शन से इनसे टकरा भी जाता है। सॉरी, मैं गलती से टकरा गया, मैंने देखा नहीं। एस्टेरिक्स कहता है कोई बात नहीं। और ओब्लिक्स कहते हैं अरे वो तो कुछ भी नहीं था। तो वो कहता है कि तुम स्ट्रेंजर्स लगते हो, मैं क्या तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो एस्टेरिक्स कहता है हम मेटलर्जिक्स को ढूंढ रहे हैं। तो वो कहता है मेटलर्जिक्स, वाह, वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तुम उनसे क्या करना चाहते हो? तो एस्टेरिक्स कहता है वाह, क्या कोइंसिडेंस है, मुझे वैसे उनसे एक गोल्डन सिकल लेना है। वो कहता है वाह बढ़िया, लेकिन मेटलर्जिक्स तो रिटायर कर चुका है और लुटेटिया छोड़ चुका है, हाँ, फिर हम किससे लें? और वो आदमी कहता है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक सिकल दे देता हूँ, और वो भी एक बहुत ही अच्छी खासी प्राइस पर। और वो लोग एक शॉप को एंटर करते हैं जो कि एक बार टाइप्स था, और वहाँ पर ओब्लिक्स को एक वहाँ की गार्ड कहती है कि अपनी चीज़ों को यहाँ पे छोड़ दीजिए, और ओब्लिक्स अपने मैनीहिर को वहीं पे छोड़ देता है। और फिर एक वेटर आके कहता है बाय ऑल मीन्स फॉलो मी प्लीज। और यहाँ पर आदमी कहता है कि मुझे एक 3 वाली टेबल चाहिए, और हाँ 2 बोर्स भी दे दो। और फिर वो वेटर ये भी पूछता है कि कोई बियर पिएगा कि नहीं, और एस्टेरिक्स कहता है नहीं, मुझे गोट्स मिल्क दे दो। और ओब्लिक्स कहता है मेरे लिए एक और बोर ले आओगे? और यहाँ पर आदमी कहता है बोर तो बंद हो चुका है लेकिन अब, और गोट्स मिल्क भी। और एस्टेरिक्स कहता है कोई बात नहीं, और वो उस आदमी से पूछता है सिकल्स कहाँ है? तो फिर वो आदमी कहता है ठीक है, मैं 1 सेकंड में वापस आता हूँ।
और फिर वो आदमी एक मोटे से ट्रेडर को लाता है और वो ट्रेडर कहता है, मेरा नाम है नाविस्ट्रिक्स और मैं यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का ओनर हूँ और मेरा ये दोस्त क्लोविलर गैलेक्स कह रहा है कि तुम गोल्डन सिकल की तलाश में हो। और एस्ट्रिक्स कहता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो हूँ तलाश में। तो वो आदमी कहता है ठीक है 3000 गोल्ड कॉइन्स दे दो और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सिकल दे दूँगा, गोल्डन सिकल। और एस्ट्रिक्स कहता है क्या, मेरे पास तो बस 100 गोल्ड कॉइन्स है और ये तो सबसे फेयर प्राइस है, 100 गोल्ड कॉइन्स तो सबसे फेयर प्राइस है सिकल के लिए, तुम बहुत महंगा ले रहे हो। और फिर वो ट्रेडर कहता है कि ले लो या छोड़ दो, वैसे भी ड्रूइड्स का कॉन्फ्रेंस बहुत पास आया है और इसलिए सिकल्स थोड़े महंगे हो चुके हैं लुटेटिया में, और वैसे अब प्रोडक्शन धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी कम हो रही है और इसलिए हमें ये रेट्स बढ़ाना ज़रूरी है। और वो एस्ट्रिक्स कहता है ये तो रॉबरी है, ये गलत है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर वो ट्रेडर कहता है अरे यार स्मॉल टाइमर जैसे लोगों को मेरे एस्टेब्लिशमेंट में मत लाया करो। वो ट्रेडर एक्चुअली उस आदमी से कह रहा था, हाँ जिस आदमी का नाम क्लोवो गैलेक्स था। कैसा कैसा नाम रखते हैं यार। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है स्मॉल टाइमर किससे बोलता है बे। और फिर ट्रेडर कहता है तुम हो स्मॉल टाइमर और कौन। और फिर ओब्लिक्स जान जाता है कि एस्ट्रिक्स अभी उससे पीटने वाला है, क्योंकि एस्ट्रिक्स अपना पोशन पी लेता है। और ओब्लिक्स कहता है अरे मेरे लिए रोको प्लीज। और वो जाके अपना मिनी हिल लाने जाता है और एस्ट्रिक्स उस ट्रेडर को एक ही मुक्के में उड़ा देता है। और फिर जब ओब्लिक्स जाके अपना मिनी हिल मांगता है तो वही लड़की जिसने उसी का मिनी हिल रखा था वो उसे 2 ब्रॉन्ज कॉइन्स मांगती है। और सबसे ज़्यादा फनी बात, एस्ट्रिक्स यहाँ पर लड़ रहा होता है और ओब्लिक्स उससे कहती है कि मुझे 2 ब्रॉन्ज कॉइन्स चाहिए प्लीज़, वो मुझे अपना मैनेजर खरीदना है। और यहाँ पे एस्ट्रिक्स का ध्यान ना होने के कारण वो अपने आप को 2 ब्रॉन्ज कॉइन्स दे देता है ओब्लिक्स को और वो जाके उस लड़की को दे देता है। यार सोचना तो चाहिए, ओब्लिक्स को अपनी ही चीज़ को खरीद रहा है। और उसके बाद वो ओब्लिक्स वहाँ आ जाता है और वो सभी लोग वहाँ के सभी लोगों को वो दोनों ही लोग वहाँ के सभी लोगों को पीट देते हैं। लेकिन सडनली एक आदमी कहता है, जो गिरा होता है, वो कहता है कि रोमन रेड है हमारे ऊपर, नहीं। और सडनली वो आदमी यानी कि जो ट्रेडर था वो भाग गया और यहाँ पर एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स देखते रह जाते हैं कि क्या कि जो हुआ था वो सब लोग क्यों भाग गए। और सडनली रोमन्स आते हैं और उन एस्ट्रिक्स से कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने ये सब किया। और एस्ट्रिक्स कहता है हाँ मैंने ये सब किया। और फिर वो रोमन लीजेंडरी कहता है कि ठीक है सेंचुरियन के पास चलो, उसी के पास अपनी गवाही देना। और फिर वो अपने सोल्जर्स को एक फॉर्मेशन में आने के लिए कहता है जिससे कि वो लोग उन प्रिजनर्स यानी कि एस्ट्रिक्स और ओब्लिक्स को ले जा पाए। और फिर वो उसे एक पैलेस जैसी जगह पे ले जाते हैं और फिर वो लीजेंडरी कहता है सेंचुरियन वो दोनों आ चुके हैं, बहुत बढ़िया डेक्यूडियन जल्दी। और फिर वो उन्हें दिखाता है कि ये दोनों एक्चुअली नाविस्ट्रिक्स के पैलेस पर ब्रेकआउट कर गए, उसके बार में, और ये दोनों ही एक गॉल्स हैं। और सडनली वो आदमी कहता है यानी कि वो सेंचुरियन कहता है कि बहुत बढ़िया, उनको प्रिजनर में ही रख दो, वैसे भी उनके ऊपर एक सेंटेंस पास कर दो मरने का। और फिर एस्ट्रिक्स कहता है बैठो टटीस, मैं बहुत सह लिया, यहाँ देखो। और वो आदमी कहता है चुप रहो गॉल। और वो और एस्ट्रिक्स कहता है नहीं, मुझे डर है कि मैं अभी तुम्हारा वैसे भी रूल्स ब्रेक करूंगा, तो चुपचाप मेरी बात सुनो। ओह सच में तुम रूल ब्रेक करोगे? हाँ मैं करूंगा, मुझे मार दे, ओब्लिक्स कहता है। और सडनली एक सेक्रेटरी आके कहता है कि जेंटलमैन चुप रहो, पैक्स पैक्स, असल में यहाँ पर पैक्स का मतलब चुप रहना ही है। तुम्हारी चिल्ला चिल्ली से प्रीफेक्ट का डिनर खराब हो रहा है
और हाँ, वो चाहता है कि तुम लोग आओ और इसे एक्सप्लेन कर क्या है। और फिर वो सेंचुरियन कहता है, देखो तुमने क्या किया, तुमने प्रीफेक्ट को गुस्सा दिला दिया। लुटेटिया का प्रीफेक्ट अब कितना उदास हो गया है। चलो जाओ और खुद ही एक्सप्लेन करो अगर कर सकते हो तो। और फिर ओब्लिक्स कहता है एस्ट्रिक्स को, अरे मुझे लगता है सेंचुरियन के बाद अब मिलेरियन आएगा क्या। और फिर हम देखते हैं अबे सरप्लस डेरिप्टोपस, अबे उल्टा अबे। और हम देखते हैं उसी प्रीफेक्ट को जो कहता है, ये कौन है जो लोग मेरे मील में मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों हम इस इस सीरीज को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने न्यूज़ सुनी होगी तो आपको तो पता ही होगा कि ब्लैक पैंथर के एक्टर गुजर गए। तो RIP चैडविक बोसमैन, आप हमारे हमेशा हमारे दिल में रहोगे।